नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कि इस कुंडली में लग्न कुंडली के अलावा चलित कुंडली के कारण क्या क्या परिवर्तन हो गया। एक्चुअली जब ज्यादा ग्रह अपना घर बदलते हैं तो हमारे भी जीवन में परिवर्तन ज्यादा आ जाता है। उसमें कुछ शुभ परिवर्तन होते हैं और कुछ अशुभ परिवर्तन भी होते हैं। इन दोनों चीजों को हम इस कुंडली से जानेंगे। सबसे पहली बात, इस कुंडली को मैं एक्चुअली बहुत दिन से 10-12 दिन से डिफाइन कर रहा हूं। इसका मैं 4 वीडियो बना चुका हूं। आज मैं इसका लग्न कुंडली और चलित कुंडली के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर यहां देखें तो मंगल लग्न में यहां था, यहां द्वितीय भाव में आ गया। ये मंगल यहां दशम में होकर लग्न में था तो और केतु के साथ था, तो गलत डिसीजन। और ये समझिए कि ज्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना, और दूसरी बात क्या है कि बिना सोचे समझे कार्य करने का योग बना रहा था। हालांकि गुरु के साथ भी था और गुरु के साथ यानी कि तृतीय मंगल का होना एकादश यानी महत्वाकांक्षी भी बना रहा था। दूसरी बात, कुछ चीजों को सिचुएशन को संभालने की का गुण भी दे रहा था। हालांकि एकादश भाव ने की महत्वाकांक्षा ज्यादा ये कर रहा था। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ गुरु द्वितीय यश होकर है और ये दशम में इसके साथ है, यानी कि धन को कमाने की, यह समझिए संग्रह करने की, एक कमाने की और एक संचय करने की मानसिकता को बढ़ाया। लेकिन अगर हम इसी मंगल को चलित कुंडली में देखें तो ये द्वितीय भाव में आ गया है और ये तृतीय यश होकर द्वितीय भाव में आ गया है। तो ये छोटे भाई बहन या रिलेटिव, छोटे भाई बहन या समझिए कि समझिए कि रिलेटिव दोस्त पड़ोसी के कारण खर्च ज्यादा करवाएगा। अपने घर से द्वादश है, उसका कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत सारे जो होते हैं भाई बहन या पड़ोसी या समझिए रिश्तेदार, वो ऐसे व्यक्ति के धन पे, कमाई पे पलना चाहते हैं। दूसरी चीज, यहाँ दशम में होकर है, यानी कि ये मंगल जो व्यक्ति कमाता है, कमाने के बाद जो संचय करता है, इस संचय की प्रवृत्ति को यहाँ भी बढ़ाएगा द्वितीय भाव में होके। लेकिन थोड़ा सा यहाँ कटु वाणी देगा। ये वाणी का भी भाव है, इसलिए थोड़ा सा कटु वाणी देगा। यानी कभी कभी जो रिलेटिव हैं या किसी को खराब लग जाएगा। खराब लगने का अर्थ ये है, ऐसे व्यक्ति बोलते तो सही हैं, बोलते सही हैं, लेकिन वो इतने स्पष्ट बोल देते हैं कि आगे वाले को बुरा लग जाए। जैसे कोई लड़का नहीं पढ़ रहा है और वो बोले कि मैं आईएएस का एग्जाम में बैठूंगा। ऐसे व्यक्ति बोल देंगे उनके मुंह पे कि तुम तो पढ़ते लिखते ही नहीं हो, तुम क्या यहाँ बैठोगे आईएएस और आईपीएस में। पहले पढ़ो लिखो, पहले अपना जिंदगी सुधारो, ये दूसरा काम करो। बोला तो ठीक बात, लेकिन ये चीज इनकी मतलब जो आगे वाले को बोला वो बुरा मान जाएगा, डिप्लोमेटिक नहीं हो पाते। दूसरी चीज, अगर हम यहां देखें तो ये मंगल दशम में होकर है, यानी कि थोड़ा सा पिता का संपत्ति या पिता का समझिए कुछ संचय जो है पैतृक संपत्ति का योग बनाया, यानी कि योग बनेगा भी। दूसरी चीज, अगर यहां हम देखें तो यहां शनि द्वितीय भाव से तृतीय भाव में नीच का हो गया है, जो भाई बहन की संख्या में कम करेगा। भाई बहन की संख्या को कम करता है। दूसरी बात,
भाई बहन की हानि भी करेगा। यानी कि हो सकता है कि किसी भाई बहन की उन्नति ना हो, या मान लीजिए कि भाई बहन की उन्नति ज्यादा ना हो, या भाई बहन की संख्या कम हो, या भाई बहन की हानि हुई हो, ऐसा शनि करेगा। यहां अगर देखें लग्नेश होकर शनि नीच का हो गया है, ये थोड़ा सा डरू प्रवृत्ति का भी बनाएगा। यानी कि साहस पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, कुछ करने का भाव, यानी कि फोकस, यानी समझिए कि प्रयास का भी भाव है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा आगे प्रयास करने से बहुत बार हिचकते हैं, डरने भी लगते हैं। द्वादश होकर है, यानी कि द्वादश यानी व्यय भाव होकर यहाँ नीच का हो गया, यानी कि दूसरे का सपोर्ट बहुत बार नहीं प्राप्त हो पाएगा। जो होना चाहिए वो मतलब कि दूसरे का, यानी जिसको आप नहीं जानते पहचानते हैं, उसका थोड़ा सा सपोर्ट उतना लाइफ में नहीं मिल पाएगा। तीसरी चीज, यहां अगर हम देखें तो यहां एक सूर्य और बुध लग्न में आ गया है। ये सूर्य और बुध का लग्न में आना ये अच्छे के लिए इंडिकेट करता है। यहाँ द्वादश भाव में था, बुधादित्य योग था, यानी सप्तमेश का द्वादश होना, यानी पत्नी का व्यय होना, या किसी के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी के साथ आप व्यापार कर रहे हैं, तो उसका ये व्यय करवा देगा। यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है पार्टनर से, मतभेद हो जाता है और दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ सूर्य और बुध का लग्न में होके होना, यानी कि सूर्य सप्तम हो जाना अपने घर से, लग्न में होना, तो कभी कभी ये विच्छेदन तो करवाएगा। मान लीजिए रूठ कर या मान लीजिए करके चली जाएगी पत्नी, लेकिन फिर अगर हम चलित कुंडली को देखें तो ये सूर्य यहाँ लग्नेश होकर सप्तमेश होकर लग्न में हो गया, ये आ भी जाएगी। यानी बहुत दिन के लिए 15-20 दिन के लिए मायके चली गई, रूठ कर चली गई और फिर आ भी गई, ये भी परिस्थिति ये सूर्य लाएगा। यानी कि यहाँ परिस्थिति लग्न कुंडली में कुछ और था, यानी कि व्यय था, लेकिन चलित कुंडली को देखें तो कुछ दिन के बाद, मायके जाने के बाद, रूठने के बाद फिर उस तरह का पहले जैसा ही सिचुएशन आ सकता है। दूसरी बात, यहाँ ये बिजनेस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, सहयोगी का भाव है। सहयोगियों के साथ भी ऐसा ही होगा, पहले तो वो जाएंगे फिर इनके पास लौट कर आएंगे भी। यानी कि कुछ समय के लिए मान लीजिए कि अलग हो गए, अपना कुछ करने लगे, या अपना मतलबी में हो गए, सहयोग नहीं रहा, लेकिन फिर बाद में फिर आ जाएंगे वापस। यानी कि कितना चेंजिंग हो गया। अगर हम यहाँ बुध की स्थिति को देखें तो यहाँ बुध पंचमेश बाहर पढ़ने का योग बना रहा था लग्न कुंडली में, पंचमेश होकर द्वादश और अष्टमेश होकर द्वादश, यानी कि ये मोक्ष त्रिकोण है, यानी कि अष्टमेश होकर द्वादश, यानी कि ये समझिए कि कभी कभी जो है गुप्त चीजों का लाइफ में व्यय करवा देना, यानी कभी खानदानी प्रॉपर्टी लेकर या मतलब लेकर लफड़ा थोड़ा सा कर देना। लेकिन यहाँ अगर आप देखिए तो यहाँ पर बुध लग्न में आ गया है, यानी बाहर पढ़ने के बाद फिर से ये घर की ओर रिटर्निंग करेंगे, यानी कि घर के करीब आ जाएंगे, घर के पास आ जाएंगे, रिटर्निंग होगा पढ़ाई के बाद। दूसरी चीज, अष्टमेश होकर था, अष्टमेश होकर लग्न में, यानी कि कभी कभी जो है इतनी जल्दी ये बिलीव नहीं करेंगे। यहाँ देखिए व्यवहार में चेंजिंग, बहुत बार बिना विश्वास का, बिना जो है जब तक कि पूर्ण रूप से विश्वास ना हो जाए तब तक ये जल्दी किसी पर ऐसे व्यक्ति विश्वास बिलीव नहीं करते हैं। अपने हर चीजों को, अपने जो समझिए राज को नहीं बताना चाहते हैं, ये यहाँ पे व्यवहार में चेंजिंग आ जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पंचमेश द्वादश होके था,
यानी कि अब बच्चे की तरह, बेटा की तरह किसी और का पलने का योग बता रहा था। लेकिन अगर चलित कुंडली में देखें तो यानी कि अपने भी संतान होने का योग बता रहा है, क्योंकि पंचमे द्वादश षष्ठाष्टक योग में संतान में समस्या करता है। लेकिन यहाँ लग्न कुंडली में आने के बाद संतान जो है मतलब कि बाद में ही सही, लेकिन होने के योग को भी प्रबल कर देता है। ये भी एक चेंजिंग आई। अब देखिए लग्न कुंडली में शुक्र चतुर्थे होकर था, भाग्य होकर था। भाग्य होकर था तो प्रतिष्ठा में वृद्धि किया, चतुर्थे होकर था, षष्ठाष्टक योग है। लेकिन महत्वाकांक्षा या इच्छा जो होती है घर द्वार अचल संपत्ति का, ये शुक्र अपनी महादशा में पूरा करेगा। ये तब जाएंगे जब हम महादशा या अंतरदशा की बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ कुंडली की डिफाइन कर रहा हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये चतुर्थे द्वादश हो गया, घर से दूर, घर का या समझिए कि ये बसने का योग बनाया। उसके बाद भाग्य होकर द्वादश में था, यानी कि घर से दूर भाग्योदय भी करवाया, यानी कि घर के करीब ऐसे व्यक्ति का ना रहना होता है, ना ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो पाता है। यानी ये विदेश में या घर से जितना दूर जाए उतना अच्छा भाग्योदय होता है, उतना अच्छा मतलब ये होता है। यहाँ पे शुक्र द्वादश में ज्यादा खर्चीला प्रवृत्ति बताने लगता है, ज्यादा सजना धजना, परफ्यूम लगाना, ज्यादा खर्चीला लाइफ स्टाइल को बदल देता है। जबकि यहाँ पर देखिए शुक्र एकादश भाव में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं लाती है बहुत ज्यादा। ऐसे में ठीक है शुक्र है एकादश भाव में, ये अपनी महत्वाकांक्षा इच्छा पर ही खर्च करना ज्यादा अच्छा समझता है, वरना नहीं करना समझता है। यहाँ शुक्र प्रतिष्ठा बढ़ा रहा था, यहाँ बाहर की ओर प्रतिष्ठा ज्यादा बढ़ेगा। अगर शुक्र की परिस्थिति देखें, ये बाहर जाएंगे, घर से ज्यादा दूर जाएंगे, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इनका भाग्योदय ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि अगर हम देखें लग्न कुंडली और चलित कुंडली के अनुसार ग्रह ज्यादा अगर बदलते हैं तो इनके भाग्य में भी काफी अंतर आने लगता है। कुछ चीजें मैंने बताया जो अच्छा भी है और कुछ चीजें इनके जीवन में खराब भी स्थिति लाएगी। जैसे पहले मैंने बताया था पिता की स्थिति को लेकर, यहाँ भी मंगल पाप कर्तरी योग में है, इसके द्वादश भाव में सूर्य है, द्वितीय भाव में शनि है, यहाँ भी मंगल पाप कर्तरी में आ गया। यानी कि यहाँ सूर्य है द्वादश में, यहाँ शनि है द्वितीय भाव में, यानी कि सूर्य और केतु दोनों है। यानी कि दशम में इसका पाप कर्तरी योग होना, यानी पिता लेकर समस्या पैदा करना। यहाँ भी स्थिति चंद्रमा लेकर नहीं बदला, यहाँ थोड़ा सा बदला है। थोड़ा सा क्या बदला है, चंद्रमा राहु के साथ था, यानी माता कारक ग्रह राहु के साथ था, और राहु शुक्र को देख रहा था, यानी चतुर्थेश माता कारक घर को, यानी कि दोनों को डैमेज किया। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जो है शुक्र द्वादश हो गया, यानी राहु से षष्ठाष्टक हो गया। यानी आप बीमार तो पड़ेगी, ये राहु बीमार तो करेगा, अंदरूनी रोग तो देगा, लेकिन मृत्यु के योग माता का नहीं बता रहा है। यानी कि माता जीवित रहेगी, लेकिन किसी लंबे रोग के साथ, यानी कि कोई समझिए कि न जाने वाले रोग के साथ हो सकता है। धन्यवाद।